अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। अनदर डे अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत। इसी के साथ हमें भी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे ऑडियो बीपर पर हमारे हॉकी के फॉर्मर प्लेयर शाहिद साहब। उनसे भी डिस्कशन, शकील साहब उनसे भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या खबरें हैं। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले ट्राई नेशन सीरीज ऑब्वियसली दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। सो ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का लीग का आखिरी मैच यूएई के मद्दे मुकाबल होगी पाकिस्तान टीम। और फाइनल में हिस्सेदार होने के लिए, फाइनल में फतह जो है वो बहुत ज़रूरी होगी। जब फाइनल में आपको आना है, पहुंचना है, और अगर गॉड फॉरबिड अगर फाइनल में नहीं जीत सके तो फिर ऑब्वियसली हम बैठ के इंतज़ार करेंगे और अपने कैलकुलेटर्स निकाल के इक्वेशन क्या बनेगी उसका इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ जानते हैं कि 4 साल बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज शेड्यूल की मंजूरी मिलने पर फैसलाबाद में तवील अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। पीसीबी का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला। आइंदा माह दौरे में 2 टेस्ट मैचेस समेत 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल भी शामिल होंगे। एंड जहां साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, वहां ऐसे T20 लीग की बात की जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा 571 खिलाड़ी नीलामी में शामिल थे। तमाम की तमाम 6 टीम्स जो हैं वो IPL ग्रुप्स की मिल्कियत है। और जबकि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, उनको रोक भी दिया गया। इसी के साथ हॉकी की बात की जाए तो हॉकी फेडरेशन से 7 करोड़ रुपए के अखराजात की तफसीलात तलब। सदर हॉकी फेडरेशन की तैनाती के हवाले से दस्तावेजात देने की भी हिदायत। पाकिस्तान हॉकी, जहां जो बात करो वहां कोई ना कोई मसला। 400 रुपए तो मजदूर की दिहाड़ी नहीं, हमारी डेली अलाउंस ये लगाया जा रहा है। जहां देखें पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स इसी मुश्किल का शिकार हैं। अगर यही हालात रहे तो हॉकी छोड़ने पर मजबूर होंगे कौमी हॉकी खिलाड़ियों की ये दुहाई। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जो है वो डिस्कशन, यहाँ पे न्यूज़ हमारी ख़त्म होती है और डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगी क्योंकि आज पाकिस्तान टीम जो है वो इन एक्शन होने वाली है ट्राई नेशन में। यूएई के अगेंस्ट, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो जो क्रैक ओपन हुए थे वो हमें दिख गए कि पाकिस्तान टीम में क्या क्या मसाइल हैं और अफ़गानिस्तान ने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। यूएई के ख़िलाफ़ क्या हम वापस आ जाएंगे और वापस अपनी जो कहते हैं ना सुपीरियॉरिटी शो कर सकते? बात पता है क्या है सवेरा, कि हम अपनी क्रिकेट की जो टीम है ना, इसके हवाले से कबल वक्त जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते। टीम खुद नहीं कह सकते। वो तो एक अलहदा बात है, वो कहें या ना कहें वो अलहदा से एक मसला है। लेकिन जब हम लोग बैठकर बात करते हैं तो फिर हम बड़े जितने मर्ज़े बड़े मतलब अरस्तू बन जाएं, हमारे सारे जो है ना मामलात वो गलत हो जाते हैं जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है। तो अब सूरत हाल जो है ना वो ये है कि जब पाकिस्तान को इसी ट्राई नेशन के अंदर अफ़गानिस्तान के हाथों भी शिकस्त जो है वो हो गई है। वो कि पहला मैच जीता था लेकिन दूसरा मैच हम 18 रन से हार गए। और मैं उनके कप्तान की भी बात सुन रहा था कि जिसने बड़े वसूख से ये कहा कि हमने पाकिस्तान टीम को कभी मुश्किल समझा ही नहीं। ठीक है या नहीं? तो यानी वो इस कदर पुरएतमाद हैं कि उन्होंने इतने बड़े आराम से इस बात को कह दिया कि जी हमारे लिए पाकिस्तान टीम को इतना बड़ा मैटर नहीं करती और ये सब कुछ ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हालात हम पर गुजर रहे हैं और जो गुजर चुके हैं। अच्छा, आपकी दूसरी बात को यहाँ मैं रोकूं क्योंकि मैं थोड़ी सी जरा एक थोड़ी सी लाइन डिफरेंट टो करना चाहती हूँ। जहाँ आपने कहा पुरएतमाद होना, क्या 400 रुपये डेली इस पे पुरएतमाद हो सकते हैं? क्या ये मॉनेटरी जो पुश होता है वो प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होता है? क्या जब एक तरफ जो है वो प्लेयर्स प्रैक्टिसेस कर रहे हों, इवेंट्स खेलने के लिए तैयारियां कर रहे हों, दूसरी तरफ हॉकी फेडरेशन के ऊपर जो है वो 7 करोड़ रुपए के जो अखराजात हैं उनकी तफसीलात मांग ली गई, ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर देयर मेंटल हेल्थ के वो प्रॉपर हो सकता है कि नहीं? शकील अब्बासी साहब, फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी प्लेयर ने हमें ज्वाइन इन किया। शकील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सवेरा, वालेकुम अस्सलाम। ये जो जितनी सारी खबरें आ रही हैं, मतलब एक तरफ हम सेलिब्रेट करते हैं प्रो लीग में जाने वाली है पाकिस्तान हॉकी, दूसरी तरफ कल ही हमने बात की कि जी पाकिस्तान के जो है वर्ल्ड कप
के चांसेस फिर से सामने आ रहे हैं, आपको मौका मिलेगा फिर से, एंड देन जब ये सारी खबरें आती हैं, हाउ डीमोटिवेटिंग इट इज़। जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे इनका? जी बिल्कुल सवेरा, ये क्योंकि देखे ना फेडरेशन ने किन के पैसे खाने हैं, जाहिर है ये बच्चों बेचारों के पैसे खाने हैं जो उन्होंने बचत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सर के ऊपर लाठी उनके बैठी हुई है, हर जगह से उनकी इंक्वायरी है। ये तो आप ये पहले ये देखें ना कि आप ये इस दफा के 7 करोड़ का रोना रो रहे हैं, ये जो पिछले पैसे ये इनके नैप में इंक्वायरियां और यहाँ पे जो पहले ये 3 साल फेडरेशनों में रह चुके हैं, ये आप वहां से शुरू करें, ये तो आपको आगे करोड़ों 7 करोड़ से आगे मेरा ख्याल ये 40-50 करोड़ पे बात चली जाएगी। बात ये है कि इन्होंने तो बच्चों के पैसे खाने, इनको हॉकी की तो फिक्र है नहीं। हॉकी इन्हीं की वजह से तो 18वें नंबर पे गई थी, तो इनकी वजह से आज अगर 22वें-23वें पे चली जाएगी तो क्या होगा। पाकिस्तान जो है ना वो 2016 का ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ जो हमारे हॉकी के करता धरता है, वो इस बारे में सोचते क्यों नहीं है कि आपने जो हॉकी का आज फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया है, 2015 और 16 में उससे इस्तीफा क्यों लिया था आपने, क्या वजह हुई थी? वो पहले वजह पूछे ना, और ये उसको वजह बताया कि यार ये वजह थी तो इस वजह से हमने इस्तीफा दिया था। तो 2016 के ओलंपिक में क्वालिफाई जब नहीं किया था तो जो है ना वजीर आजम से इनसे इस्तीफा ले लिया था। तो आज 2024 में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, तब भी यही मौसूफ सेक्रेटरी हैं, तो अब इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है इनको हॉकी से तो लेना देना कोई नहीं है। हॉकी 16वें पे जाए, 18वें पे जाए, 20वें पे जाए, उनको अपना माल पानी बनाना है, और यही बच्चों के पैसे ही तो हमेशा से खाते रहे और हमेशा खाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि देखें प्रो लीग एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अगर बच्चों को उसमें चांस मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमें प्रो लीग में जाना चाहिए था। चले अगर जा भी रहे हैं तो अब बच्चों को जो है ना वो किन की वजह से शकील क्यों आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए था प्रो लीग में? मतलब प्रो लीग देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना। लोग कहते हैं कि बड़ी टीम से खेलेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जाके जीतना शुरू कर दें प्रो लीग में, बट क्यों नहीं जाना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सवेरा उसमें पॉइंट ऑफ मेरा ये है क्योंकि ये तो ना ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है और ना ही ये जो है ना वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड है। इसमें हाँ बच्चों को बेनिफिट ये होगा, इससे बेहतर ये था कि आप जर्मनी से सीरीज खेल लेते डायरेक्ट, हॉलैंड से सीरीज खेल लेते डायरेक्ट। उसमें ये होता कि आपको सीधे सीधे बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल जाता और उसमें आपका लड़का ट्रेन भी हो जाता। यही पैसा आप उठा के अगर हम पाकिस्तान में लीग करवाएं जिससे आपकी बेस बने। देखिए ना ये जो मौजूदा टीम में लड़के हैं ये तो खेल रहे हैं, इसमें कुछ रिटायरमेंट के ध्यान पर हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पीछे तो बिल्कुल बैकअप है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है ये जो पैसा अल्लाह अल्लाह करके कुछ पैसा आया ही था तो ये पाकिस्तान हॉकी पे लगाते। दूसरी बात ये है कि आपने एशिया कप में पहले से ही अनाउंस कर दिया कि हमने टीम जो है ना इंडिया नहीं भेजनी। पहले सबसे पहले आप उस पर प्रेशराइज तो दें, आप FIH पे प्रेशर तो डालें। वहाँ पे एक पाकिस्तानी निजात जो बैठा हुआ है आपका IMF का जो है ना वो FIH का जो है ना वो प्रेसिडेंट, जिस तरह क्रिकेट का एशिया कप दुबई में शिफ्ट हुआ है, क्या हॉकी का शिफ्ट नहीं हो सकता? ये बड़ा अहम टूर्नामेंट था आपका एशिया कप जिसमें आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना था, इस पे किसी ने बात ही नहीं की है। डायरेक्ट उठा के वो जो है ना हमने टीम ही नहीं भेजनी, हमने वहाँ जाना ही नहीं है। सबसे पहले आप इस पे वर्क करते कि इंडिया में अनाउंस हुआ है और इंडिया आप नहीं जा रहे, तो आप उस पर वर्क करते, अपने सिफारती ताल्लुकात आप जो है ना वो इस्तेमाल करते। वहाँ पे जापान, चाइना जिनके साथ आपके अच्छे सिफारती ताल्लुकात है, मलेशिया के साथ, उन सबको एक पेज पे लेते, इसको शिफ्ट करवाते आप दुबई या किसी और मुल्क में। शकील साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। हाफिज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, अगर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर भी कुछ प्लान कर सकते थे, तो उसके लिए हमें एक रेपुटेशन चाहिए। और जहां पर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि 400 रुपया एक मजदूर की दिहाड़ी नहीं है और वो हमारे प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, जब हम अपनी इज्जत खुद ही नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम आगे किसी कंट्री के साथ जो वो मिलकर कुछ कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए ये डेली अलाउंस तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने देना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी एक जिम्मेदारी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ख़ुद अपने फ़ंड्स जनरेट करे और खिलाड़ियों को जो अगर वो कह रहे हैं कि $100 रोज़ाना उनको यौमिया अलाउंस देना चाहिए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको दे दे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर ना डाले। गवर्नमेंट ने अभी इनको 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है ना, और बाकी 10 करोड़ इन्होंने जनरेट करने हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, वो करें और उसमें खिलाड़ियों को पैसे दे दें। ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ये कौन सा ऐसा मसला है इसमें? मतलब अगर आपने शोट डालना है तो वो डालते रहें। और जहाँ तक शकील कह रहे हैं कि ये लोगों के बारे में, ये कौन सी नई चीज़ है इसके बारे में? पाकिस्तान हॉकी को तबाह किया है पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों ने, और क्रिकेट को भी तबाह करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। ठीक है, हमने तो ये देखा है
ठीक है, दाहिने हो गए। नहीं, और रॉकेट साइंस नहीं है, 10 करोड़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जनरेट कर ले। नहीं, उनको अगर ये कहा जाता कि वो ये रख लें 10 करोड़ तो वो रख लेते, मगर जनरेट। सवाल तो ये पैदा होता है ना हाफिज साहब कि हम ये फंड जनरेट कैसे करेंगे। हमारे पास मतलब कौन सी कोई फैक्ट्री है कि जिसको चलाने के बाद हम वो पैसा जो है वहां से लेना शुरू करेंगे। नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखें, नहीं, हो तो तब सकती है ना कि जब हमारे पास कोई प्लान हो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से पैसा जो है वो जनरेट हो सकता है। राना साहब देखिए, बात यह है कि आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं ना, आप मुख्तलिफ आपके पास कंपनीज़ हैं, तजारती बड़े बड़े इदारे हैं, कारोबारी इदारे हैं, आप उनके साथ और लोग स्पॉन्सर करते हैं खेलों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। नहीं, वो लेकिन वो लोग करते उन खेलों को है ना जिसमें कुछ नजर आ रहा होता है। जब हमारी हॉकी टीम का मेयारी यह है कि हम 18वें 19वें नंबर के ऊपर हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, तो मतलब ये कि कौन है कि जो पैसा जो है उनके ऊपर खर्च करेगा। लेकिन इसमें ये है, स्पार्क है, ऐसा नहीं, स्पार्क तो नजर आया है। मैं स्पार्क की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फंड जनरेट करने की। इसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं होती और उस खेल को के जो दुनिया के अंदर 25 करोड़ तो उन्होंने दे दिया ना, जो बाकी पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे। 10 करोड़। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब इस मिनिस्ट्री ने कई अरब वापस भेज दी हुकूमत में। बिल्कुल भेजे थे वापस कि हमने लगाया। बिल्कुल, मतलब पैसे लगाए नहीं ना हॉकी, वापस भेज वापस खेलों पर नहीं लगाए कि नहीं है। मैं तो इसी वजह से तो ये सवाल कर रहा हूँ। और एक और सवेरा आप शकील से जरूर पूछें, लेकिन ये जो रोजाना की बुनियाद पर तमाशा है ना, ये बंद होना चाहिए। कौन सा तमाशा कि हमने फलां तफसीलात मांग ली हैं, हमने फलां तफसीलात मांग ली हैं। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? आपको पता है कि अगर आप चलाना चाहते हैं हॉकी को इसी तरीके से तो चुप करें, चलने दें। अगर नहीं चलाना चाहते तो उनको घर भेजें। ये कौन सा काम है? और अगर जो इंक्वायरी और कुछ हो भी रही है तो ये क्लोज डोर्स में होनी चाहिए, ऐसा डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जी, तो आप जो है ना उनको दें फंड, उनको पूरे सपोर्ट करें। अगर आपने ये बिल्कुल हाफिज सही बात कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं चलाना तो आप उनको घर भेजिए। ये रोज रोज के ड्रामे जिसमें आप प्लेयर्स का नुकसान कर रहे हैं और पाकिस्तान के कौमी खेल का, ये हाफिज साहब बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि आप नहीं उनको चलाना। आपको पता है कि उनकी प्रेविस जो है ना प्रोग्रेस क्या है। आप शकील एक तरफ आपको 25 करोड़ रुपए के फंड जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम आपसे तफसीलात मांग रहे हैं। क्या तमाशा है, क्या बात है यार? मतलब किसको आप बेवकूफ बनाता चाहते? दूसरी बात पता है क्या है कि आप 400 रुपए भाई भूखे बटेरे कभी लड़ते हैं यार? जब तक आप खिलाड़ियों को उनके किचन से, उनके दीगर मामला से फारिग नहीं करेंगे, वो अपने माशी मामला से जो है फारिग नहीं होंगे, उनसे नताइज लेने की क्या उम्मीद रखेंगे आप? कैसे उम्मीद रखेंगे आप? मुझे बताइए ना। और दूसरी बात ये कि जो खेल अब पेश किया है नौजवान लड़कों ने, का जो मामला है ना, ये मामला इस तरह है कि अगर आप जैसे एशियन गेम या ओलंपिक में टीम जाती थी ना हमारी, तो ये 400 जो रुपए थे ये डेली जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आते थे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अलग से जो है ना वो, क्योंकि जो लड़कों का PHF की तरफ से जो मामला थे वो अलग होते थे, ये उन्होंने सारा ही जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल दिया और उन्होंने कहा कि हमने 400 रुपया देना है। हालांकि ये एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में जब टीम जाती है तो ये 400 डेली या 500 डेली जो है ना ये स्पोर्ट्स बोर्ड अलग से देती है प्लेयर्स को और PHF अलग से देती है। तो इन्होंने इकट्ठा ही करके जो है ना वो 400 डेली, इनको पता है कि अब प्लेयर इस तरह नाराज होंगे और फिर जो है ना इसी तरह फंड जो है ना या हमारे हाथ में, या ये आधा तीतर और आधा बटेर करने से बेहतर है या तो आप पूरे मामलात अपने हाथ में रख लें या पूरे मामलात उनके हाथ में दे दें। ये बिल्कुल सही बात है कि आप पहले उनको 25 करोड़ का फंड जनरेट कर रहे हैं और एक तरफ से उनके ऊपर आपने वो जो है ना वो डंडा भी रखा हुआ है, या तो उनको पूरा दे दें या पूरा आप रख लें। मुझे तो पता है कि ये इस काबिल है नहीं कि इनको पूरा दिया जाए, तो फिर आप ही रख के चलाएं। हर जगह तो आप रख के चला ही रहे हैं। नहीं, तो ये शकील जब आपको पता है, जब गवर्नमेंट को जो है वो ट्रस्ट नहीं है, तो मतलब फिर बीच में क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं जो फिर तो हमारे यहाँ तो यूं चुटकियों में सैक किया जाता है। हमारे यहाँ तो यूं चुटकियों में एक इवेंट हारे, एक कहीं कोई मसला हुआ, सेक्रेटरी को सैक कर दिया, प्रेसिडेंट को सैक कर दिया। क्यों, क्या रुकावट आपको क्या लगती है रुकावट बैकग्राउंड में? अच्छा, बैकग्राउंड में रुकावट यही है सवेरा कि उनको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पिछली दफा भी जब ये 2015-16 में फेडरेशन के सेक्रेटरी थे तो इन्होंने काफी इन पे माली और जो है ना वो आपको पता है ह्यूमन राइट्स का इन पे जो है ना वो केस था और पिछला रिपोर्ट, जाहिर है पिछली रिपोर्ट भी इनको मिली होगी। तो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो आपके हाथ में है ना, आपने इस बंदे को सेक्रेटरी लगाया क्यों है? आप अपना ही कोई जिस तरह फाइनेंस का कोई बंदा यहाँ के सेक्रेटरी बिठा दे,
हॉकी मैं समझता हूँ हॉकी चलाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हॉकी प्लेयर ही आके बैठेगा तो हॉकी चलेगी। और कभी भी हॉकी प्लेयर को सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। हमेशा से जो है ना यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं जो पैसा जनरेट करें। हाँ, हॉकी खिलाना हॉकी वालों का काम है, जो कोचिंग है या जो ग्राउंड के जो काम होते हैं यानी सिखाना उनका काम है, लेकिन मैनेजमेंट करना उनका काम नहीं है। हाफिज साहब, अक्सर आप भी ये बात करते हैं कि मतलब आप पूछें तो सही ना, फिर उनको जिनको आपने बिठाया हुआ है बस आप ऐसे ही बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दिया, इस तरह के काम करते जा रहे हैं, तो फिर नुकसान तो सामने आएंगे। देखिए, ये जो जिस तरह से सतही सी चीज़ें होती हैं ना, और उसमें बहुत सारा वक्त, कीमती वक्त ज़ाया होता है, ठीक है। आप कभी भी आज की तारीख को वापस नहीं ला सकते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत शिद्दत के साथ उनके साथ एक आप ये कह लेना कि बेरहमाना सलूक होता है, वक्त के साथ भी बेरहमाना सलूक हुआ, बेरहमी के साथ हम उसको ज़ाया करते हैं और ये पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हैं, एक वजारत उसके ऊपर है जिसको बैनुस्सूबाई राब्ते की वजारत कहा जाता है। क्या उसको नहीं पता कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये वाले सदर कैसे सदर बने हैं, सेक्रेटरी कैसे सेक्रेटरी बने हैं? और ये क्या तमाशा है रोज़ाना, हमने फ़लाँ चीज़ मांग ली, हमने फ़लाँ चीज़ मांग ली है। जैसे बनाया गया था बुलाकर, वैसे बुलाकर कहें कि भाईजान ये कमरा है, ये आपका इस्तीफ़ा साइन कर दें। ऐसे ही बनाया था ना, पता है क्या बनाया फॉर ऑल जो है ये कुछ तरीका नहीं है, डाउन कर लेना चाहिए। ये एक अजीब ही बात है कि आप जो है वो आपको शक भी है, मगर आपने जो है जो सारे बजट्स हैं वो एलोकेट भी इनको ही करने हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल एक लेना चाहिए, बिल्कुल पैसे देंगे और फिर तहकीक भी करेंगे साथ साथ। तो ऐसे तो नहीं चल सकता। इधर ही स्टेज इन द ऑफिस और ही गोज आउट ऑफ द ऑफिस, उसी के बाद फिर आगे कुछ हो सकता है। बट विद दैट शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, मैं ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी के मसाइल तो आपने देख ही लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बैकग्राउंड में क्या मसाइल चल रहे हैं क्या नहीं, मगर टीम क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से हो रही थी, बट पाकिस्तान हॉकी में जहां जो जितने मसाइल हैं वो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़ एक नई खबर आती है, कहीं कोई बेहतरी की खबर आती है और उसके बाद फिर ये खबर आ जाती है कि हाँ जी नज़र रखी जाएगी, अखराजात की तफसीलात मांगी जा रही हैं, व्हाट नॉट। बट दूसरी तरफ जहाँ माशी मसाइल ज़्यादा कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या खुल के वो माशी मसाइल सामने नहीं आते, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस के मसाइल कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं सामने। ट्राई नेशन चल रही है और राना साहब, जिस तरह हमने कॉन्वर्जेशन जब शुरू की थी शो पे, यूएई के कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे, बट दैट कॉन्फिडेंस, जिस तरह उनके कोच ने भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हम अपसेट कर सकते हैं बड़ी टीम्स को, बट पहले मैच में पाकिस्तान वॉज कम्प्लीटली इन कंट्रोल। आपको लगता है अपनी गलतियों से वो सीख कर आएंगे, जिस तरह हमें अफगानिस्तान गलतियों से सीखता हुआ दिखा? देखिए, गलतियों से तो हम बहुत अरसे से सीख रहे हैं। एक ही तो हमारे पास वो कैसेट है, हम तो सीख ही नहीं रहे ना, हम तो वही गलतियां कर रहे हैं। हमारी टीम की मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे पास वो एक कैसेट है कि वो जो मैच के बाद दिया जाता है और वो कहा जाता है कि जो हमसे गलतियां अब हुई हैं ना, उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे अगले मैच में, ठीक है ना। फिर वो मैचेस भी हो जाते हैं, फिर नया टूर्नामेंट, फिर ये होता है कि इस टूर्नामेंट में जो हमसे हुआ है, आने वाले शक्लें बदले जा रही है, लफ्ज वही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि स्क्रिप्ट एक है कि जो दे दिया जाता है कि हमने बिस्मिल्लाह करके और फिर अल्लाह का शुक्र और ये करने के बाद वो बात करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो ये है कि गलतियां जो कुछ हो रही हैं ये सबको नजर आ रही हैं, लेकिन आप बताएं 2023 से लेकर और आज तक कितनी गलतियों के ऊपर जो है वो काम हुआ और वो ठीक हुई। अब एक ना मुझे मौला अली का एक वो कॉल जो है वो याद आ रहा है इस वक्त कि उनसे किसी ने सवाल किया कि आपसे पहले जो खलीफा थे उनके दौर भी बहुत शानदार गुजरे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? तो इल्म के समंदर ने जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, इस वजह से ये सारा कुछ बात ये कि इनके जिनको सर के ऊपर बिठाया हुआ, अपने इर्द गिर्द जिनको रखा हुआ है, जो यस बॉस के अलावा और दूसरी कोई बात नहीं करते, इनके पास वो टीम ही नहीं है कि जो गलतियों को सुधारने की कोशिश करे या उनको बेहतरीन मशवरे जो है वो दे सके। हर शख्स जो है वो अपनी नौकरी बचा रहा है।
सलाम अलैकुम। और चेयरमैन साहब का मसला ये है कि चेयरमैन वो मतलब एक अनार और 100 बीमार वाला काम हुआ है कि वो अकेले बंदा जो है वो किस महाज के ऊपर वो क्या क्या करता रहे। हालांकि नहीं, हाँ, ये बात है कि जो आपने कि इतनी मजबूरी क्या है। भाई अगर आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है तो फिर किसी एक अहल बंदे को लाकर बिठा दो कि जो वो खेल के जो दुनिया भर में हमारे लिए 22 से तकरीम हुआ करता था, अब वो हमारे लिए 22 से जलालत हो रहा है कि हमारे लिए हमारी क्रिकेट का जो है वो बुरा हाल जो है वो इतने अहल हैं कि हॉकी वाले भी कहते हैं कि इनको हमारे पास भी ले आएं। ये तो फिर वही है ना जो यस बॉस मैंने कहा आपको, जो सब सलाम अलैकुम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी नौकरियां जो है वो बची हुई हैं। असल चीज़ ये है कि इस काम में ना अब हमें या तो फिर ये है कि वो कहते हैं ना कि आजकल तो हाफिज साहब माशाल्लाह मैं सुनता हूँ तो दिल खुश होता है कि यार फटेऊ खेल रहे हैं, ठीक है या नहीं। कि वो हम तो बोलते रहेंगे लेकिन हमारे कहने का, हमारे बोलने का, ठीक है ये हाफिज साहब आजकल ज्यादा खुश हो रहे हैं, आजकल ज्यादा दिल खुश हो रहा है। नहीं, ये माशाल्लाह जिम से जब आते हैं तो सारा गुस्सा जो है वो फिर प्रोग्राम में निकालते हैं। अच्छा, जो जिम मेंशन कर चुके हैं हाफिज, ये आपको नजर लगने वाली आपकी एक्सरसाइज है। नहीं, इनकी कमजोर है। हाँ, नहीं वो मेरी लगेगी नहीं, मैंने ऐनक भी लगाई हुई ना, तो नजर जाते जाते पहले शीशों में फंस जाती है, फिर आगे कहीं जाती है। हाफिज साहब वो कह रहे हैं कि आजकल आप खुलकर ज्यादा बात कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा आपको खुलकर बोलते हुए देखा है, लेकिन आजकल मौजू ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है। बात ये है कि आपने देखा है तो आपने सुना भी है। बिल्कुल। तो राना साहब ने अब ज़्यादा सुना है, तो इनकी कुव्वत समात की मैं दाद देता हूँ कि इनकी ज़रा नवाजी ये याद भी रखते हैं। नहीं, मैंने सुना नहीं है, मैं तो आपके साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में बैठा भी हूँ, तो वो जो बातें आजकल आप कर रहे हैं वो हमसे निकलवाने की कोशिश करते थे कि हम कहें, लेकिन अब ये है कि अब हाफिज साहब सब कोई ना करेगा, मैं तो देख लूंगा, ठीक है। बट यूएई के अगेंस्ट हाफिज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि बात वही है ना, पाकिस्तान टीम जब डग आउट से बाहर निकलती है तो पाकिस्तान टीम को खुद नहीं पता होता कि कौन सी पाकिस्तान टीम। देखिए, अगर आज हम ये बैठ के अफगानिस्तान और यूएई के मैच को इस अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन कामयाब हो गया है। क्या बात, दुश्मन कौन है? किसी को भी आप कह सकते हैं ना उसका। अंदरूनी तौर पर अगर मैं बात करूंगा तो जो लोग या नाकामी की कह लें या दुश्मन की कह लें, ये कहानियों के अंदाज में मैंने बयान किया। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात। अगर अफगानिस्तान और यूएई के मैचेस पर भी बात होगी कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो इससे ज्यादा तनज़्ज़ुली क्या होनी है। परसों हारा है पाकिस्तान, हारा है ना, तो यही है ना। अब लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं बाबर को होना चाहिए, रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उसको रिजवान को होना चाहिए। तो मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा क्या तनज़्ज़ुली होगी? क्या आप इस हद तक परेशान हैं कि आपको यूएई से भी मसला हो सकता है? अफ़गानिस्तान ने आपको हरा दिया हुआ है, क्या अब रह जाता है पीछे? तो ये तो जवाब उन लोगों ने देना है बुनियादी तौर पर, जो आके लोगों को बताएं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। कि हम अब इनकी रैंकिंग दर्जाबंदी चेक कर लें, इन दोनों टीमों की, अफ़गानिस्तान की भी और यूएई की भी चेक कर लें। और अफ़गानिस्तान मुसलसल पाकिस्तान को हराने के, ये को अचानक से जीतना उन्होंने शुरू नहीं किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर आप 5-6 बरस मुसलसल क्रिकेट देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार वो एक जगह पर आते थे, उन्होंने 120 के मैच पाकिस्तान के साथ फंसाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी अब अगर वो इसके बाद भी आते हैं अगले मैच में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अगर दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होती हैं जो कि सीरीज़ का फैसला करेगी कि फातह कौन है, तो वहाँ पर भी अगर वो पहले खेल गए, उन्होंने 170-80 कर लिया, तो पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल होगा, करना मुश्किल हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए उस 170-80 के पास जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा किसी भी शख्स, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी कि ज़िम्मेदार कौन है, किसी भी शख्स की ज़िम्मेदारी को, उसकी उस काम करने की अहलियत को साबित करने के लिए दलील के तौर पर इससे ज़्यादा बड़ी मजबूत तवाना दलील नहीं हो सकती कि आप अफगानिस्तान और यूएई के मैच को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। अल्लाह अकबर। नहीं, लेकिन देखिए वक्त बदल गया है। हम पहले जब बांग्लादेश के लिए बात करते थे, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बात करते थे, उस वक्त होता था कि हम ये डिस्कस करेंगे। अब फिर अफगानिस्तान, फिर ऑब्वियसली जब यूएसए से खेला पाकिस्तान, उस वक्त तो सबने कहा मतलब क्या बात कर रही हैं आप, क्या सवाल पूछ रही हैं कि यूएसए, सो यूएई इज राइट एट द कॉर्नर। नहीं, मैंने तो पहले जब आगाज किया था तो मैंने ये बात की थी कि वो तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। उनका कप्तान ने, राशिद ने जो गुफ्तगू की, उसने तो उड़ा के रख दिया हमें। उसने कहा जी हमारे लिए कोई मसला नहीं,
पाकिस्तान को हराना। सलमान अली आगा का वो कहका भारी पड़ गया, ठीक है ना। और नहीं, फिर दूसरे हमारे कप्तान की भी वो देखे ना, बेरहमी और एक ढीठपन का एक वो, कि वो जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी टीम जो है उसका तो कॉम्बिनेशन इस वक्त इतना शानदार, इतना जबरदस्त है कि उसको छेड़ा गया तो पता नहीं क्या। तो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन है, और है भी तो कोई कौन नहीं सी ना, टीम है, और ऑप्शन भी तो कोई नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन तो हमने खुद बंद किए ना, दरवाजे तो हमने खुद बंद किए, वरना ऑप्शन तो एक नहीं है, 10,000 ऑप्शन है। आप एक बंदे को खिलाए चले जा रहे हैं जिसने अब पिछले 16-17 मैचों के अंदर सिर्फ 38 स्कोर किया है। विकेट कीपर हमारा, ठीक है ना, वो क्या नाम है उसका, हारिस साहब, उनको खिलाए चले जा रहे, क्या और विकेट कीपर नहीं है? अरे मगर मजे की बात है कि एक प्लेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है, मगर चेयरमैन साहब उसके लिए खड़े हो गए कि सब नहीं, कप्तान भी खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं तो हैरान हूँ, तो हमारी टीम में अगर कोई बहुत अच्छी उससे आ रहा है तो वो हारिस है। कप्तान अगर उसके मुतालिक ये कह रहा है तो फिर इल्ला माशाअल्लाह, फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है, और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाफिज साहब, क्या वजह है कि हम तो हमेशा वैसे देखते हैं कि कप्तान किसी एक प्लेयर को खास तौर पे काफी सपोर्ट करता है, लेकिन मोहम्मद हारिस में ऐसी क्या क्वालिटी नजर आ रही होगी आपके मुताबिक सलमान? अच्छा, उसको फौरी तौर पे निकाल दें तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? विकेट कीपिंग कौन करता है फिर इसको जरा ट्विस्ट करके इस सवाल को मैं फिर से पूछती हूं, क्या ये मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन होती है, मोहम्मद हारिस का सपोर्ट है, या फिर ये इसलिए है कि मोहम्मद रिजवान की वापसी ना हो जाए? देखिए, तो वैसे तो साहिबजादा फरहान के साथ भी विकेट कीपर लगा देते हैं वो, जैसे नीरब ने सवाल किया, और ये है ना मसला कि हारिस का आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। जी बिल्कुल, ठीक है। जब आप मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात को देखते हुए चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, राना साहब जैसे कह रहे थे ना कि पता नहीं क्या हो गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में देखें, जब आप हर शख्स अपनी प्लेइंग 11 बनाने बैठ जाएगा ना, और वो ये कहना शुरू कर देगा मैं कह रहे हैं तो होना है, ये क्रिकेट तो में पेशगोई नहीं होती। क्रिकेट में पेशगोई नहीं होती। आप जायज़ा लेते हैं, जो तज्जियाकार हैं या जो गेम के ऑब्जर्वर हैं, उनका ये काम नहीं होता भाई मैं कह रहे हैं तो होना है, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में जब से ये रुझान, कौन कह रहे हैं ऐसे हो रहा है? कौन कह रहा है? हर दूसरा बंदा तो मेरी प्लेइंग 11 ये है जी, देखें इसके मुताबिक। तो वो जो एक राय देने का जनरेशन हासिल है, दे ले राय, 24 करोड़ राय दे ले, तो फैसले कौन करता है? उन्होंने बनानी है ना, अब कौन करता है? अगर राणा साहब जी राय देने का हक हासिल है सबको, देते रहे राय। एक दिन में आएगी, राय देने वाले भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर किस पर राय देनी है? देखिए प्लेइंग 11 बनाना, ये ट्रेंड जिसने शुरू किया है ना, ये ट्रेंड जिसने शुरू किया है, हर चीज पर राय मैटर क्या करती है? मतलब मैं उठ के कहूँ जी बजट मेरी मर्जी के मुताबिक बनना चाहिए और ये बजट है, क्या उसकी अहमियत होगी? नहीं, बट कोई नहीं सुनता ना आपकी ये बात। अगर आप ये कहें कि बजट मेरी मर्जी का हो, और बजट क्योंकि डिसीजन मेकर्स को पता है कि उन्होंने क्या करना है, तो डिसीजन मेकर्स तो टीम में जो है, मतलब मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि माइक हेसन क्या कर रहे हैं, यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने लोगों में जो आपकी जनरेशन है, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ चीज, कुछ मुंतकिल कर रहे हैं, तो आपने कुछ बुनियाद के ऊपर उनके सामने करना है। अब अगर पाकिस्तान में वो बड़े बड़े लोग जो मशवरे देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो अपनी प्लेइंग 11 बनाने बैठेंगे, तो जो उनको लाखों हजारों लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उसी ट्रेंड के ऊपर जाएंगे। वो भले कोई भी है, वो गलत बात है, ठीक है। इसलिए आज के दौर में जो फैसले करते हैं, उनके कमज़ोर फैसलों के बारे में अगर कोई बात करता है तो उसको कहा जाता है इस पर पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है। और जितने भी लोग बड़े बड़े हैं, नुमाया हैं, ठीक है, ये अजब दस्तूरे जुबाबंदी है तेरी महफिल में, कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो गए हैं, कुछ कहने को तरसती है, इनको भी नहीं पता होना, कुछ कहने को तरसती है जुबान हो रही है। अच्छा, अभी शेर पढ़े और देखें उसकी तस्वीर होती है या नहीं होती है। आप मतलब आप पीसीबी की तरह सबको हल्का लेना शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई, ये नहीं होता, ये नहीं होता। इसलिए आप पहले शेर पढ़े। मैंने नहीं पढ़ना। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, इसलिए ये चीज़ों को ना दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लोगों को बताना चाहिए। जब आप बैठे हुए हैं किसी जगह पर, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये प्लेइंग 11 बनाना ये आम बंदों का काम नहीं है, ना इसका कोई फ़ायदा है। काम वो करना चाहिए ज़िंदगी में जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई फ़ायदा हो। प्लेइंग 11 बना के सब ने देख ली है, मैच सवेरा साहब पहले होता है या स्टैट पहले बनता है? मैच पहले होता है। तो लीड कौन कर रहा है? स्टैट बनाने वाले। एक
कभी भी प्रायर स्टैट्स को कर अच्छा, रहे हैं, बात प्रीवियस पता है क्या स्टैट्स है? को लेकर नहीं लीड मेरा सवाल ये है, तो आपको मैटर करते हैं, मैच मेकिंग आपको मैटर करती है, मार्किंग, प्लेयर मार्किंग आपको मैटर करती है। मसला ये यहाँ पे तो अगर स्टैट्स वाले बना रहे हैं तो कोई क्या दिख रहा है? तो वो तो उनको देख कोई के दिख बना रहा रहे हैं है? ना। हमें जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स ने हमारे बैटर्स को फंसाया, हमें तो नहीं आया उनके बैटर्स को फंसाना। नहीं, मैं जो हमारा जो आदादो शुमार का माहिर है वो कमजोर होगा ना, होगा, ऐसा ही लग रहा है। बहुत सारी कमजोरी है, बॉलर कमजोर हैं, प्लेयर्स भी आपकी प्लेयर्स की क्वालिटी के ऊपर बनती हैं चीजें, और जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। बॉलर्स कमजोर हैं, बैटर्स कमजोर है, तो मतलब हम कर क्या रहे हैं फिर? हम तो फिर ये थोड़ी साथ देर ही के लिए जरा पाकिस्तान बंद क्रिकेट करें। बोर्ड का सदर दफ्तर है, उनसे पूछेंगे उनका काम है कि वो क्या कर रहे हैं। ये कर रहा था कि टीम की सिलेक्शन की बात हो रही जी है, सेलेक्टर्स जो बैठे हुए हैं, जो आपने इतनी बड़ी सिलेक्शन नहीं, दो खड़े हुए बनाई हुई है, दो खड़े हुए हैं। नहीं, अब तो इस वक्त तो 3 खड़े हुए थे जब मैंने देखा था। तो उस वक्त मतलब वो क्या लेने के लिए आपने क्यों सिलेक्शन कमेटी बनाई है? अगर कप्तान ने और कोच ने ही टीम बनानी है, 2 बंदों ने ही टीम बना के दे देनी है, आधे उसने रख लेने आधे उसने रख लेने, तो ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये क्या दाल बेचने के लिए नहीं, आपको यकीन है कि कैप्टन और कोच ने टीम है ना? यही है, exactly. यही है वाकई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद का आप कोई लेना देखें देना नहीं है पाकिस्तान की टीम में? टीम जो है ना वो 3 ग्रुप्स के अंदर बनी हुई है। राना फहीम ठीक है अशरफ ना? किसकी पसंद होगी? 3 कोच ग्रुप के की, अंदर कप्तान बनी है की? पाकिस्तान टीम। जी, नंबर 1 तो आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है या नहीं? दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी वो लाहौर कलंदर, अच्छा। और 2 बंदे जो है ना उसके अंदर मुल्तान के शामिल है। ये हमारी टीम है और बाकी तो पीएसएल बंद कर दें फिर। पीएसएल पीएसएल की नहीं मैं बात कर रहा, पीएसएल की तो बात यहाँ तो कौमी नहीं, मैं कौमी टीम की बात कर रहा हूँ, उसकी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पीएसएल के ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये हमारी फिर ये हमारी बदनसीबी है ना कि हम पीएसएल से कौमी टीम बना रहे हैं। यार आपने बनाई है ना, आप ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद का कोई लेना देना नहीं है। रुहेल का क्या, वो जो है विकेट कीपर रुहेल, एक अरसे से उसका क्या कसूर है? वो हसीब का क्या कसूर है? आपने एक बंदे को पाकिस्तान बुलाकर उसका पूरा मुस्तकबिल जो है ना वो तारीफ कर दिया, उसको स्कोर भी किया उस्मान ने। मतलब आप बाहर उस्मान के लिए आप ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं कर सकते। देखिए, एक इंडिविजुअल की अपनी राय होती है। सबसे पहले पीएसएल में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने कहा नहीं जी मैं खुश हूँ यूएई से खेलने के लिए, और मैं यूएई की तरफ अगर उसने 200 भी तो किए तो फिर उसके फिर बार-बार मतलब इसको बताया ना, जिस विकेट कंपनसेशन में खिलाते हैं क्योंकि हम दोस्त करियर खराब करवाया है, कीपर को टीम में रखा हुआ है, बताएं उसका क्या हुआ है? 100 तो उसने भी किया हुआ है अपनी जिंदगी में, जिंदगी के अंदर तो उसने जिंदगी में किया ना। जिंदगी की बात नहीं कर रहा मैं, तो हालिया उस्मान खान ने भी तो नहीं किया ना फिर यहाँ पे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन ये कि उन लोगों के साथ ये ज्यादती है कि जो परफॉर्म करते हैं और उनको टीम राना साहब, बात ये है कि 100 करने का मतलब ये नहीं है कि आप टीम का हिस्सा होंगे। 100 भी देखना पड़ता है कि आपने किस टीम के खिलाफ किया है, किस तरह से किया है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। देखिए, अगर आप ये कहेंगे ना कि किस टीम के खिलाफ क्या किया है, तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, पाकिस्तान में भी बड़े डंके बज रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्कोरिंग का वो देखेंगे ना, अगर उन्होंने 5000 या 6000 या 10,000 स्कोर किया तो उनके क्रेडिट के अंदर ना बहुत सारी टीमें वो आएंगी कि जिनको के हम मैटर ही नहीं करते। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी भी आएंगी जो मैटर करती हैं। ये नहीं है बात। हम देखते हैं जमीनी हकाइक जो है ना वो ये कि बताते हैं कि जो परफॉर्मेंस मौजूदा दौर में हो रही होती है, टीम तो उस पर ही बननी चाहिए ना। बिल्कुल, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मौजूदा दौर में हाफिज, अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि यूएई के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में शदीद किस्म के रन्स पड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बॉलर्स को डेथ ओवर में। दूसरी टीम्स के साथ हम फिर कहते हैं चलो जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। यूएई के अगेंस्ट अगर हमारी बॉलिंग पे 176 रन यूएई स्कोर कर लेता है, दिस टाइम अराउंड दिस वुड बी दी सेकेंड टाइम दैट दे वुड बी फेसिंग आवर बॉलर्स। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाता है। और फिर दूसरा एक रिवेंज की एक चीज़ होती है ना दिल में कि यार इस दफ़ा करके दिखाएंगे, इस दफ़ा सोचना पड़ेगा इस हवाले से। देखिए, सिर्फ डेथ ओवर्स का मसला नहीं है। आपने 20 ओवर्स अच्छे खेलने हैं बॉलिंग करते हुए, 20 ओवर्स आपने अच्छे खेलने हैं बैटिंग करते हुए। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपको शुरू में रन्स हो जाएंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, मैच में वापस आएंगे, गिरफ्त अपनी मजबूत बनाएंगे और उसको फिनिश अच्छा कर लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दरमियान में भी अच्छी कर रहे हैं, 2-3 ओवर्स दूसरी टीम के भी लग जाएंगे। ये सारी दुनिया में क्रिकेट ऐसे ही खेली जा रही है। लोग
ये हमेशा अगर पाकिस्तान हारा डेथ ओवर्स की वजह से, डेथ ओवर्स 3 मैचों के बाद डिस्कस होना शुरू हो गया ना डेथ ओवर्स, तो क्या जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हारा है वो डेथ ओवर्स की वजह से हारा है? तो मिडल ओवर्स था, डेफिनेटली मिडल। इसलिए ये हिस्सा है मैच का। कभी आप किसी एक हिस्से में अच्छा खेलते हैं, कभी आप किसी एक हिस्से में अच्छा नहीं खेलते हैं। ये 2, 3, 4 साल से ना, ठीक है कि बॉलर्स की कारकर्दगी भी वो नहीं है कि जो होनी चाहिए थी, लेकिन एक शख्स को या एक शोबे को पकड़ के निशाना बना लेना और ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दे देना, ये ख़ास सोच के तहत होता है काम, और लोगों को ये दुरुस्त पैगाम नहीं जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मैच को एनालाइज उस अंदाज में किया जाना चाहिए जिससे ना सिर्फ आपकी टीम की कारकर्दगी के ऊपर मस्बत असर पड़े, आपको सुनने वालों को और देखने वालों को भी खेल का जो असल पैगाम है, हकीकी पैगाम है, वो जाना चाहिए। यानी टीम हारी, बॉलर्स ने नहीं हराया। नहीं ना, सबका हिस्सा होता है ना। अगर आप उसको, अगर आपको एक मैच में आपने डेथ ओवर्स की बात कर दी, तो फिर बिल्कुल अगले मैच में आपको अपनी बैटिंग की बात करनी चाहिए ना। पाकिस्तान की कप्तानी करते रहे हैं गुज़िश्ता 5-6 बरसों में बल्लेबाज, और किसी भी बल्लेबाज अगर वो कप्तान है आज के दौर में बिलखुसूस ये वाले, तो उसके लिए बड़ा आसान है कि वो किसी और के बारे में कह दे जी फलां शोबे में। कभी उन्होंने कहा कि हम बैटिंग की वजह से हमारी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पाई है, ठीक है। अगर आपकी विकेटें जल्दी गिरी हैं तो आप लोगों को ये बताएं कि हमारी विकेटें जल्दी क्यों गिरी हैं। अगेंस्ट स्पिन आप अच्छा नहीं खेले, और जो मैच के बाद सवालात हो रहे होते हैं ना, वो भी उन लोगों को भी कुछ देखना चाहिए कि जब आप 40 ओवर्स मैच हुआ है या 100 ओवर्स का मैच आपने वनडे मैच देखा है, या आप टेस्ट मैच कवर करते हुए एक दिन के खेल के अख्ताम पर पोस्ट डे के ऊपर जा रहे हैं जी। यार आपके पास 80 ओवर्स में कोई बात पूछने के लिए नहीं है, आपके पास 100 ओवर्स में कोई बात पूछने के लिए नहीं है, आपके पास 40 ओवर्स में कोई बात पूछने के लिए नहीं। तो रिजवान ते बाबर दी याद आ रही है। इन अ नटशेल फिर मैं वही सवाल पूछूंगी और फिर वही जवाब आएगा। आज पाकिस्तान कंफर्टेबली जीतता हुआ दिख रहा है हमें। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इस टीम के लिए। राणा साहब आप जैसे जहां दीदा लोग भी नहीं कहेंगे। नहीं, जहां दीदा ही तो नाबीना बन गए ना। मसला तो ये है कि ये वो टीम है जिसके लिए आप कोई भी जो है वसूख से जो है कोई बात नहीं कह सकते। मुमकिन है कि आज पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ कर दे। राणा साहब यूएई के खिलाफ भी आप वसूख से बात नहीं। भाई अभी आप ही खुद तो कह रहे थे कि हमें आप यूएई के खिलाफ भी मैच खेलते हुए सोचना पड़ता है कि हम कैसे खेलेंगे। तो फिर मतलब ये कि आपको याद होनी चाहिए। बड़े लोग हो तो आप जैसे भाई बड़ा लोग क्या करेगा, छोटे लोग जो बात किया वो भी तो सुने ना। इन्होंने तो खुद कहा अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये तो क्या बात हो गई, ये तो सबको पता है। बट would it be a comfortable win for Pakistan because last time around अगर इतना टारगेट नहीं होता तो पाकिस्तान UAE came very close। ठीक है, क्रिकेट हो रही, देखेंगे क्या करते हैं। अब पाकिस्तान और यूएई के जब शुरू हुई है ना बात, वो इसी से हुई है। यूएई के मैच पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या करेगा। So yes, क्योंकि है मुकाबला यही, तो ऑब्वियसली डिस्कस तो यही करेंगे कि पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे आज ट्राई नेशन में। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान टीम्स परफॉर्म, और क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख कर आएगा जो गलतियां हमें पिछले अफगानिस्तान के मैच के अगेंस्ट दिखी। बट विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज फॉर बीइंग हियर। वक्त जोर का जोड़ का यहाँ पे ख़त्म होता है। सवीरा पाशा को और मीर अफ़ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।